हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव ट्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, यानी एलसीएम के बारे में हमने जाना था कि एलसीएम होता क्या है, और उससे रिलेटेड हमने 4-5 क्वेश्चन करे थे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि एलसीएम होता क्या है, उसमें किस किस तरीके के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। और जितने भी मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन कराए हैं एलसीएम के अंदर वो सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसमें एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई एचसीएफ क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में एलसीएम डिस्कस करा था, बट आज की क्लास में हम करेंगे कि भाई एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स की बात करूं, फैक्टर्स क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं तो कोई भी दो नंबर लेता हूं, जैसे मैंने बोला आपको मैं 12 ही ले लेता हूं और 16 ले लेता हूं। तो मैंने बोला 12 के फैक्टर्स क्या होंगे भाई? फैक्टर का मतलब ये हो गया कि इससे छोटे, यानी 12 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं। 12 से छोटे, अगर 12 के फैक्टर की बात करूं तो 12 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं? 12 को डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बोला एक तो एक है, आपने बोला एक 12 से डिवाइड होता है, मैंने कहा हाँ। 12 एक से डिवाइड होता है, 2, 3, 4, 6 और 12। ये क्या है भाई? इसके फैक्टर है। अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 में 1, 2, 4, 8 और खुद 16। ये बोलो बात समझ आई? मैंने क्या बोला? फैक्टर क्या होते हैं? जैसे मान लो 16 के फैक्टर है, 16 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो 16 को डिवाइड कर सकते हैं। एक करेगा, 2, 4, 8। फैक्टर की बात समझ आई? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर की मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे मेरे भाई, तो यहाँ पे कॉमन क्या है इसके अंदर? 1, 2, 4। तो 1, 2 और 4 क्या है? कॉमन फैक्टर है मेरे भाई, बताओ। अब इसके अंदर क्या बोला? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट का मतलब 1, 2, 4 में हाईएस्ट कौन सा है? तो आपने बोला 4। तो यही क्या है हमारा? एच। 12 और 16 का एच क्या है? मैंने बोला ये 4 इसका। बोलो बात समझ आई या नहीं? अभी मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया कि एचसीएफ होता क्या है। बोलो बात क्लियर हो गई? आपने बोला जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर जैसा हम स्कूल में पढ़ते हैं एचसीएफ निकालने का तरीका, एलसीएम में हमने सीखा था। जैसे हम एलसीएम जब मैंने बताया था इस तरीके से बताया था, तो एचसीएफ भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे 12 और 16 का हम एचसीएफ निकालते हैं, तो हमें वहां तक ही सॉल्व करना है। जो इस जो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड करा, 2 से 6 बार और 2 से 8। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक ये जो सिंगल नंबर है इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड ना करे। तो मैंने कहा इसको 2 से और डिवाइड करता हूं, तो मैंने बोला कितना आ गया? 3 आ गया और 4 आ गया। तो आप मुझे बताओ ऐसा कोई नंबर है जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड करेगा? बोलो ऐसा कोई नंबर है 3 और 4 दोनों को डिवाइड करेगा? तो आप बोलोगे नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको यहीं तक ही रोक देंगे। ये क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4, यानी 12 और 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? ये हम स्कूल में हमने सीखा होगा। एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में इसको लास्ट तक डिवाइड करते हैं। कहां तक? लास्ट तक, जब नीचे ऐसे 1 1 ना आ जाए। बोलो बात समझ आ रही है? तो मैं बोलता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या। क्लियर हुई बात? चलो, अब इसका एक और तरीका आता है भाई एलसीएम निकालने का। मैंने आपको तरीका बताया, ये समझाया कि बेसिकली कैसे एलसीएम निकलता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। फिर ये तरीका बताया। और एलसीएम निकालने का हमारे पास एक और तरीका है, वो है प्राइम फैक्टर वाला। प्राइम फैक्टर से हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे देखते हैं जरा एक बार। देखो, प्राइम फैक्टर मेथड से हम कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर मेथड। तो भाई मैंने बोला 12 और 16 फैक्टर कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर इंटू 3 प्राइम फैक्टर है। और ये क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, इंटू में 3 की पावर 1 है, और ये कितना है? 2 की पावर 4 है। तो मैंने आपको एलसीएम के अंदर क्या बताया था?
कि भाई जो सबसे बड़ी पावर हम उसे लेते हैं। बोलो अब इसके अंदर क्या करना है, जो सबसे छोटी पावर है एचसीएफ के अंदर हमें वो पावर लेनी जो सबसे छोटी है। तो इन दोनों के अंदर सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो आपने बोला 2 की पावर 2 सबसे छोटी है। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे अगर 3 की पावर 0 ले लूंगा तो ये 1 होता है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इन दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी, तो आपने बोला 3 की पावर 0। तो उसका एचसीएफ क्या हो गया, तो आपने बोला 4। बोलो बात समझ आई या नहीं? क्योंकि 3 की पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है, कोई फर्क पड़ेगा, 2 दूनी 4, तो एलसीएफ क्या है, 4 है। यही है इसका प्राइम फैक्टर वाला तरीका। हम प्राइम फैक्टर वाले से तरीके से कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही है आप सभी को? जैसे एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे भाई ये बोलेगा कि आप मुझे बताओ 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 7। तो अगर बोलेगा एचसीएफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एचसीएफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई? अभी मैंने आपको बताया क्या कि जो इनमें सबसे छोटी पावर होगी वो, जैसे 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो आपने बोला 2 की पावर 3 सबसे छोटी पावर है। अगर 3 की पावर 4 और 3 की पावर 7 में सबसे छोटी पावर कौन सी, तो आपने बोला 3 की पावर 4 सबसे छोटी पावर है। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 6 में सबसे छोटी पावर कौन सी, 5 की पावर 2। तो यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में होगा और आंसर भी इसी फॉर्म में होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। बोलो बात समझ आ रही है? प्राइम फैक्टर से भाई हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं मैंने आपको बता। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है क्या, कि इसे मैंने 12 और 16 का एचसीएफ निकाला। तो आप ध्यान रखना, एचसीएफ निकालने का ये भी तरीका होता है कि इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, एचसीएफ होगा। डिफरेंस, ये डिफरेंस का कोई भी फैक्टर क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, एक एचसीएफ निकालने का तरीका ये है, और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो भाई एक बार जल्दी से, आप इसे नोट करिए एक बार। डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, अब डिवीजन मेथड से भी हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखना जरा। जैसे मान लो ये समझ आई, एक और तरीका है मान निकालने का। देखो भाई, एक हमारा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, ये इससे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आया था। डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालते हैं, अभी तो हमने प्राइम फैक्टर वाले तरीके से निकाला था। डिवीजन मेथड से जैसे मेरे को निकालना है 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे बड़ी संख्या को अंदर लेंगे और बाहर वाली छोटी वाली को बाहर लेंगे। तो 12 एकम 12 होता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4। जब रिमाइंडर बचेगा फिर यहाँ पे हम ऐसे भाग का साइन लगाएंगे और जो ये नंबर है वो यहाँ उतर के आ जाएगा। बोलो बात समझ आ? डिवीजन डिवीजन वाला मेथड यही कहता है कि जब तक आखिरी तक 0 ना आ जाए जब तक आप उसे भाग करते रहेंगे। तो यहाँ से 4 तिया 12, तो यहाँ पे आ गया 0, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ये होगा, यानी 4 इसका एचसीएफ। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से बताइए एक बार मुझे। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं डिवीजन वाले मेथड से, देखेंगे जरा एक बार। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो भाई। देखो जैसे आपसे बोलेगा एचसीएफ ऑफ 785 एंड 995, इसका एचसीएफ निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से एक बार जरा। अब सबसे बड़ा नंबर है, सबसे छोटा नंबर ये है, तो भाई इसको डिवाइड करेंगे, यानी सबसे बड़ा नंबर डिवीजन में डिविडेंट होता है, उसके बाद डिवाइडर कितना है 785। तो 1785 का एक बार डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1, और कितना आ जाएगा भाई मेरे भाई, और सर ये 0 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रिमाइंडर आ गया मेरे भाई। बोलो इनको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ गया। फिर जब हम दोबारा भाग का साइन लगाएंगे तो ये चीज उतर के यहाँ आ जाएगी,
ये वाली चीज उतर के एज इट इज यहाँ आ जाएगी 1785। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 8 पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 8 और 16, 5 0 और 1। ठीक है, फिर ये डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर 210 उतर के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 से चला जाएगा, कितना है 210। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो। ये डिवीजन वाला तरीका, जब तक हमें भाग करना है जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। तो भाई पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है। बात समझ आ रही है। एग्जाम के अंदर आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा, आपको अभी मैं इस तरह का क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको भाई 3 क्वेश्चन दे देगा और आपसे बोलेगा लास्ट डिवाइजर भी दे देगा, तो आपसे बोलेगा डिवाइजर और डिविडेंड का सम बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ये जो तरीका है बेसिकली, ये जो तरीका है ये डिवीजन मेथड है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं जरा थोड़ा सा। अभी मैंने आपको बताया कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मैंने एक और तरीका आपको बताया था, क्या कि जैसे मैंने बोला 995 और 1785, तो मैंने आपको क्या बोला था कि डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपने बोला डिफरेंस आ रहा है 210, तो मैंने क्या बोला, डिफरेंस होगा फैक्टर या डिफरेंस का कोई भी डिफरेंस होगा, एचसीएफ या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर 210 होगा, या फिर इसका कोई भी फैक्टर यानी 105 भी हो सकता है। तो यही इसका आंसर। बोलो बात समझ आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक बार। अच्छा मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसका एचसीएफ बता दो। चलो जब तक, जैसे मैंने बोला 20, 25, 28 का एचसीएफ बता, इसका एचसीएफ बताओ भाई जब तक आप लोग। चलो इसका एचसीएफ क्या आएगा भाई, देखो जैसे एचसीएफ निकालना था हमारा इसका, तो ये कितना है 20 यानी 4 इंटू में 5 है, ये कितना है 4 इंटू में 6 है, और ये कितना है 4 इंटू में 7 है। जो कॉमन नंबर होगा हाईएस्ट उसी को लेना है। तो कॉमन कौन सा है इसमें, 4। कॉमन 4 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपको लेना है 4। ये इसका आंसर। बोलो बात समझ आ रही है। क्या आएगा, कॉमन नंबर ही हमें लेना है यहाँ पे। बोलो बात क्लियर हो गई, बोलो। चलो तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड के ऊपर एचसीएफ का, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो उसमें बोला है टू नंबर आर इन द रेशो 4:7। if the HCF is 26, then the sum of the number will be। तो भाई क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, उसने बोला कि 2 नंबर है, रेशियो के अंदर दे रखे हैं 4:7 के अंदर, और आपसे बोला है इफ अगर इनका जो एचसीएफ है वो 26 है, तो आपको बताना है सम ऑफ द नंबर, यानी इन दोनों नंबर का सम बता। देखो इसके काफी सारे तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। आप मुझे बताओ 2 नंबर यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर,
मैंने बोला कि 4 और रेशियो 7 के में, तो अगर मैं इसमें एक्स एक्स जोड़ दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? इस पे नहीं पड़ेगा, तो हम एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों में एचसीएफ निकालूंगा तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में? तो आप बोलोगे दोनों में एक्स कॉमन है। जो कॉमन चीज होती है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। अगर एक्स ही एचसीएफ है तो एचसीएफ हमें कितना दे रखा है? 26। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बात समझ आई? नहीं आई? देखो, मैंने बोला 4 और 7 एक्स ले लिया, मैंने 4 और 7 के रेशियो में था मेरे भाई, तो मैंने बोला 4 एक्स ले लिया और 7 एक्स ले लिया। मैंने बोला जो कॉमन होता है, जो दोनों नंबर में कॉमन होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। मैंने बोला इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो आपने बोला ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और कुछ कॉमन है नहीं इनके अंदर। तो मैंने बोला एक्स क्या है? एचसीएफ है, और एचसीएफ हमें ओरिजिनल कितना दे रखा है? 26। तो एक्स की वैल्यू 26 आ गई। तो उसने क्या बोला? सम ऑफ द नंबर विल बी। तो भाई इन दोनों का सम कितना है? तो आपने बोला 4x प्लस 7x बराबर 11x आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 26। तो 11 इंटू में 26 बराबर कितना? 11×6 = 66 का 6, 11 दूनी 22 और 6 28। इधर आएगा। बोलो बात क्लियर आ गई? तो इन दोनों का सम कितना है? 28। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, और इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे एलसीएम लिख के दे देगा तो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन एलसीएम में भी आता है और एचसीएफ में भी है, दोनों में यही क्वेश्चन। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है भाई दोनों को? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए जरा एक बार। देखो भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है एचसीएफ? डिफरेंस होता है, डिफरेंस का कोई भी फैक्टर होता है। मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको कराया है। जो मैं अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये एग्जाम में बार बार आता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है इफ आर इज द रिमाइंडर when each of 6454 7306 8797 is divided by the greatest number d। d बड़ा है 1 से, देन d माइनस आर इज। तो d माइनस आर आपको बताना है। ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, कोशिश करें पहले इस क्वेश्चन को करने की, कोशिश करें आप सब एक क्वेश्चन करने की। मैंने अभी आपको बताया डिफरेंस, डिफरेंस का कोई भी फैक्टर क्या होगा? एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा सॉरी। देखो कैसे करना है, ध्यान देखो। मैंने बोला कि इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच नंबर ऑफ 64547306 एंड 8797 इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर डी। यानी यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर डी चाहिए, सबसे बड़ा नंबर, जो इन सबको डिवाइड कर पाए और ईच केस के अंदर रिमाइंडर आर दे। और तो हमसे पूछा है डी माइनस। तो भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर क्या होता है हमारा? एचसीएफ होता है। तो भाई मैंने बोला 6454
73068797। ठीक है भाई। तो यहां से अगर हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, तो आपने बोला यहां से अगर इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2, फिर यहां से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यहां से आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 आएगा, 852 आएगा। ठीक है। अगर आप यहां से इनको माइनस करेंगे तो 7 में से 1 गया, फिर 9 आ जाएगा, 7 में से 3 गए 4, और 14 से 91। बात समझ आ रही है, कितना आएगा, 14 से 91। तो अभी मैंने इन दोनों को माइनस करा तो ये आया, इन दोनों को माइनस करा तो ये। डिफरेंस है, डिफरेंस का कोई भी फैक्टर क्या होगा हमारा, ऐसे होगा। मैंने बोला 852 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और 1491 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो भाई आपने देखा ये 2 से कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा। ये तो पहले इसे काट लेते, 7 से, 7 गुना में 7 दूनी 14, 7 कम 7, 7 से 21, 7 इंटू 213 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 इंटू 2 चौका 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 छिक 12, यानी इसको भी लिख सकता हूँ 426 को, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 213। बोलो बात समझ आई। तो आप कहेंगे हाँ। तो आप मुझे बताओ इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो कॉमन है, तो आपने बोला 213 है। क्या है, 213, तो यही क्या होगा, 213, 213 क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ही क्या है, डिवाइड कर रहा है जो, यानी डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, तो आपने बोला 213। बोलो बात समझ आ गई। मैंने आपको बताया था डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर एचसीएफ हो सकता है। तो भाई डिफरेंस निकाल लिया, 852 और 1491, इनका फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, 213। तो 213 ही क्या है यहाँ पे, डी है। बोलो बात समझिए। अब उसने बोला है कि आर इज द रिमाइंडर व्हेन इसको डिवाइड किया जाता है तो आर रिमाइंडर बचता है। तो भाई 213 को किसी से भी डिवाइड कर लो आप लोग, 6454 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 213 को, तो ये बनेगा भाई मेरे 639 बनेगा, 639 बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6, यानी 60। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 64 बच रहा है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हुई है, आर की वैल्यू है मेरे भाई, बताओ। तो अब उसने क्या बोला, डी माइनस आर। तो 213 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो यहां से आ जाएगा 9, और यहां से आ जाएगा 4, 149 राइट। कितना आ जाएगा, 149 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, 149 इसका एकदम सही उत्तर होगा। बोलो बात समझ आई सभी को, क्लियर है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको समझा चुका हूं कि एचसीएफ क्या होता है, डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर। अगर आप इसे आगे भी माइनस करें तो कहीं ना कहीं 213 पे टकरा ही जाएंगे आप। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए यहाँ पे, तो फैक्टर कर लिए तो मुझे पता चल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 213। 213 ही क्या है, हमारा एचसीएफ है। तो डी की वैल्यू हमारे पास 213 आ गई। फिर उसने बोला रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर मैंने आप किसी से भी डिवाइड करके देख ले तो रिमाइंडर 14 ही आए, ओ सॉरी 64 ही आएगा यहाँ पर रिमाइंडर। आप 213 को इससे भाग करेंगे तो भी इतना आएगा, इससे भाग करेंगे तो भी इतना है। बोलो क्लियर है। चलो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम टाइप का, आपको खुद करके बताना है, खुद से ही करना है आपको ये क्वेश्चन। चलो लिखता हूं बोर्ड पर मैं, सेम क्वेश्चन है। अब आपको इसको कमेंट करके बताना है। चलो जी आगे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं बार बार। ये भी अभी टायर 2 के अंदर क्वेश्चन आया था, सीजीएल 2020 के अंदर, 15/11/2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है व्हेन 1062 1134 एंड 1182 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर एक्स, ग्रेटेस्ट नंबर एक्स
द, यहाँ पे लिख देता ग्रेटेस्ट नंबर x, द रिमाइंडर इन ईच केस, इन केस इज y, in case is y, what is the value of, what is the value of x माइनस वाई। ठीक है जी, x माइनस वाई आपको यहाँ पे बता। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, फिर आप मुझे इसका आंसर दें। आंसर निकाल के भाई कमेंट करें फटाफट से, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें बोला है व्हेन 1062 1134 एंड 1182 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, द रिमाइंडर इन ईच केस इज y। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी इसमें बोला है कि तो तीन नंबर दे रखे हैं, 8 डिवाइडेड बाय अ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी x से डिवाइडेड है, यानी कोई ऐसा नंबर है बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड कर रहा है। द रिमाइंडर इन केस इज y, और रिमाइंडर कितना दे रहा है, y मिल रहा है। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो भाई मैंने बोला 1062 1134 118, ये तीन नंबर है। मैंने आपको बताया था एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है मेरे भाई, कि डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी फैक्टर क्या होता है मेरा, एचसीएफ। तो भाई यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिया तो कितने का आएगा मेरे भाई, आप मुझे बताओ। यहाँ से आपका 38 निकल के आएगा, 38 के बाद 34 आएगा, तो यानी 72 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 66 आएगा, 66 के बाद 144, और सॉरी 66 इतना हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा मेरे भाई 8 और 4, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ 72 24 गुणा 3 लिख सकता हूँ, आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। 48 क्या लिख सकता हूँ, आपने बोला 24 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट क्या है 24, यानी ये क्या है हमारा एचसीएफ है। तो हमारा एचसीएफ कितना है, यानी एक्स क्या है 24 है, यानी एचसीएफ ही क्या है एक्स। बोलो हाँ है ना। अगर उसने बोला था रिमाइंडर इन ईच केस इज वाई, जब मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा, जब मैं 1062 को 24 से डिवाइड करूंगा, तो 24 चौक 96 आ जाएगा मेरे भाई। तो ये आ जाएगा 10, 24 चौक 96 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया मेरे भाई, कितना आया है, सॉरी गलती कर दी हमने यहाँ पे, यहाँ पर 106 था, 10 2 आ जाएगा, 24 चौक 96, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, आर कितना आया 6 आया, तो एक्स माइनस वाई पूछा है, तो यानी ये वाई की वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 6 बराबर 18 इज द राइट।
बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो जी बात क्लियर है या नहीं है? बोलो बात क्लियर है या नहीं है? ये वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलो नोट कर लीजिए भाई इस क्वेश्चन को आप सभी। नोट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो जी इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते। और बाकी हम आगे पढ़ते हैं, आगे सीखेंगे और कुछ और नए क्वेश्चंस देखें। देखिएगा क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द HCF ऑफ 4/5, 6/8, 8/25। इसका HCF बताना है मेरे भाई। आपको ये देख के HCF भी पूछ सकता है LCM भी पूछ सकता है, तो आप हमको बताया, मैंने आपको बताया था जब भी आपको बोले HCF निकालना हो, HCF ऑफ A/B, C/D एंड E/F ऐसे दिया हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको क्या निकालना है ACE का HCF ऑफ, आंसर क्या आएगा HCF ऑफ ACE का HCF और नीचे क्या आएगा LCM ऑफ BD। ठीक है, जब आपसे HCF ऑफ A पूछे, क्लियर हो गई बात समझ? अगर आपसे यहाँ से पूछता है LCM ऑफ A/B, C/D और E/F, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? अगर LCM पूछे तो LCM ऑफ ACE एंड HCF ऑफ BDF, ये आपको मिलेगा। तो इससे दो टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, एलसीएम वाला मैंने करा दिया है, एचसीएफ वाला भी करा दिया है, करा देंगे। तो क्या निकालना है आपसे, क्या पूछा व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो भाई एचसीएफ क्या होता है मेरे भाई? एचसीएफ हमें ऊपर वाले का इनका एचसीएफ लेना है, क्या करना है हमें एचसीएफ ऑफ 4, 6 एंड 8 और नीचे क्या लेना है एलसीएम ऑफ 5, 8 और 5, 8 और 25। तो इनका एचसीएफ लेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा? अगर इनका एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे इनका एचसीएफ आएगा मेरे भाई 2। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे 25 अट्ठे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू में 8, 25 अट्ठे 200। कितना आ जाएगा एलसीएम? 200 आ जाएगा। काटेंगे कितना आ जाएगा आंसर? 1/100 इसका राइट आंसर। बोलो बात समझ आ रही है? 1/100 इज द राइट आंसर। बात समझिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है मेरे भाई, इसको कर लेना, ये आता ही आता है, मैंने आपको समझा दिया है। वास्तव अगर यही क्वेश्चन देके ये पूछता, अगर ये एलसीएम ऑफ ये पूछता है, एलसीएम देके जो लास्ट की वीडियो मैंने कराया हुआ ये वाला क्वेश्चन, तो कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 एंड एचसीएफ ऑफ 5, 8, 25। तो बस कुछ नहीं करना, एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई और एचसीएफ कितना आएगा मेरे भाई? तो ये आएगा 4, 6, 24 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। इसका आंसर ये आया था लास्ट क्लास में भी। बोलो बात समझ आ रही है आप सभी को? बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन और दो इस टाइप का, आप सभी इसको कमेंट करके बताएंगे आंसर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सभी। अब इस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है मेरे भाई। देखो देखें जरा एक बार, नोट कर लो आप इस सभी को। चलो अगर क्लास पसंद आ रही हो आप सभी को तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी ग्रुप में आप इन्वॉल्व हैं उन सभी में आप शेयर करके देखें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचा पाएंगे लोगों तक हमारे द्वारा, कि आपके जितने ही फ्रेंड्स हैं उन सबको आप भेज दीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। देखो जी, क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड। इसने बोला है ए बराबर HCF ऑफ 3/4 एंड 9/16। ठीक है जी। एंड बी बराबर दिया हुआ है LCM ऑफ 16/5 एंड 4/25। देन द वैल्यू ऑफ a plus b विल बी। बात समझ आ रही है भाई? तो इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए मैंने आपको बता चुका था। अब भाई एचसीएफ बोला है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई एचसीएफ ऑफ नंबर बोला है, एचसीएफ ऑफ a/b और c/d बोला, तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ ऑफ AC और एलसीएम ऑफ BD। ठीक है जी। ऊपर वालों को एलसीएम, अगर एचसीएफ बोला है तो ऊपर वालों को एचसीएफ लेना है और नीचे वालों को एलसीएम लेना है। तो भाई यहाँ पे मुझे बताओ 3/4 और 9/16 का, तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेना पड़ेगा, तो इन दोनों का एचसीएफ लेना, एचसीएफ ऑफ 39 एलसीएम ऑफ 16। तो क्या आएगा आंसर मेरे भाई, तो ये आएगा 3 और नीचे क्या आएगा एलसीएम ऑफ 16, 3/16 आएगा भाई इसका, यानी एक ही वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई 3/16। अगर ऐसे ही मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा मेरे भाई, एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम ऑफ a/b एंड c/d बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ, ये बता के आया लास्ट क्लास में, AC अपॉन में HCF ऑफ BD। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, 16/5 और यहाँ पे 4/25। तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल देंगे मेरे भाई, एलसीएम ऑफ 16 और 4 और HCF ऑफ 5 और 25। बात समझ आ रही है? तो बस अब निकाल देंगे, क्या आएगा यहाँ पे, ये बराबर बी के दे रखा है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और नीचे क्या निकालेंगे 5 आएगा, तो बी की वैल्यू ये है। बोलो बात समझ आ रही है? इन दोनों का क्या बोला है, इन दोनों का मेरे भाई क्या बोला है, उन्होंने बोला है इन दोनों का क्या सम। तो a प्लस बी अगर यहाँ से हम काउंट करते हैं तो आएगा 3/16 प्लस में 16/5, तो एलसीएम आ जाएगा 80, तो 16 पंजे 5×3 = 15 प्लस में 5×16 = 256, तो ये आ जाएगा 271/80 इधर राइट। बोलो बात समझ आ रही है? 270/80 इज अ 271/80 द राइट आंसर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात समझ आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है मैं आपको बताता हूँ, ये आया हुआ है आपका एसएससी एमटीएस में। एसएससी एमटीएस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आया है आपका 2020 के अंदर, 2019 और 2020 दोनों में आया वाला क्वेश्चन है वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया, क्वेश्चन तो हम सिर्फ यहीं ऊपर देख के सॉल्व कर देते कि हमें इतना सा लिखना पड़ता ए और बी। इसे आपको समझाने का जितना भी प्रोसीजर बताया है दोबारा से, इसे समझाने का तरीका है कि आपको थोड़ा याद रह जाए, बाकी आंसर सिर्फ इतना सही है। चले आगे बढ़े, चलो नोट कर लें आप इस क्वेश्चन को फटाफट से।
देखो भाई, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आते हैं भाई, आपको मैं बता देता हूँ जरा। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार एग्जाम के अंदर आता है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो ये क्या क्वेश्चन है। इसमें बोला है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर that divides 460, 491 and 553 and leaves remainder 26 in each case। भाई ईच केस के अंदर 26 रिमाइंडर बचता है, तो आपको बताना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या। करिए भाई इस क्वेश्चन को एक बार, इस क्वेश्चन को करने की आप लोग कोशिश करें एक बार। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और लार्जेस्ट नंबर बोले और वो इस केस के अंदर रिमाइंडर क्या बता रहा है भाई, रिमाइंडर 26 बच रहा है, तो कुछ नहीं करना, जितना भी रिमाइंडर बच रहा है उसको आप नंबर में से माइनस। भाई 460 में से आप 26 माइनस कर दो, कितना आएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा आपका 434 करीब आ जाएगा, 434 आ जाएगा। फिर इतना बोला ईच केस से 491 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 26, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 465 करीब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और 553 में से माइनस कर दोगे आप 26, तो आ जाएगा 527 के करीब आ जाएगा, 527 के करीब आ जाएगा, कितना आएगा 527 के करीब आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो अब इससे माइनस क्या करना है, क्योंकि देखो इसमें बोला है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है, 460, 491 और 553, लीव द रिमाइंडर 26, 26 रिमाइंडर बच रहा है। तो भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हम इसे नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा कि हाँ भाई ये जो नंबर है वो इसका ही जो एचसीएफ है वो क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। तो देखिए इनका डिफरेंस ले लेते हैं भाई एक बार। डिफरेंस मेरे पास क्या है, 434, 465 और 527। ठीक है, तो भाई इनका डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई, तो आ गया 31 का। इनका डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई, तो 7 का ओ 107, 107 का आ जाएगा, 31, 107 का आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आप बेसिकली क्या करो, पहले आप मुझे इस सबका एलसीएम निकाल के बताओ, इस सबका एचसीएफ निकाल के बताओ क्या आएगा एचसीएफ एक बार फटाफट। मैंने अभी आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, तो आप मुझे इसका एचसीएफ निकाल के बताओ फटाफट से, एचसीएफ क्या आएगा, बताओ जल्दी से भाई, क्या आएगा एचसीएफ, मुझे निकाल के बताएं एक बार। जल्दी से बताएं एक बार। देखो 434, 465 और 527, तो इसमें डिफरेंस कितना का आ रहा है मेरे भाई, 31 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, 62 का आ रहा है। तो मैंने बोला डिफरेंस है, डिफरेंस का कोई भी फैक्टर। तो आप मुझे बताओ 31 दूनी 62 होता है, यानी डिफरेंस कितने का है, 31 का। तो यही क्या है, एचसीएफ है। यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, 31, यानी हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 31। तो यही इसका आंसर है। बोलो बात समझ आ रही है, बोलो भाई। डिफरेंस, ये डिफरेंस का कोई भी फैक्टर क्या होगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है।
एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं। जब भी आपसे ये बोले ना कि भाई 460 400 553 में से उसमें बोला था व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 460 491 एंड 593 एंड लीव्स रिमाइंडर 26। जब ईच केस के अंदर 26 बच रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया उसको 26 माइनस कर देना और उसका एलसीएम निकालना ना, आपका आंसर। इतनी सी बात कही गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आइए, एक क्वेश्चन और है हमारे पास इसी टाइप का। कोई डाउट आ रहा हो आपको तो कमेंट में एक बार कमेंट कर दे, किस तरह में ये डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर which when divides the number 1026 2052 and 4102 leaves remainder 2 4 and 6 respectively। ये बताना है। तो मेरे भाई अब क्या क्वेश्चन आया, पहले क्या था, रिमाइंडर ईच केस में सेम बच रहा था, बस इसमें अलग अलग बच रहा है। यानी व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर बताना है विच डिवाइडेड बाय द नंबर 126 डिवाइड करेगा वन इसको और इसको, तो रिमाइंडर बचा 2 4 और 6। यानी 126 में से 126 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कितना आएगा 124 1024। अगर 2052 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 4, यानी कितना बचेगा 2048। और 41 तो 2 में से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 6, यानी कितना बचेगा मेरे भाई, ये आएगा 4096। ठीक है, तो इनका एचसीएफ ले लो, कितना आ जाएगा, ये है 2 गुना, यानी आप इसको ऐसे ले सकते हैं क्या 1024, तो ये भी कितना है 2048, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1024। तो यही इसका आंसर है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा 102। यानी कुछ नहीं करना हमें बेसिकली इसका डिफरेंस लेना। बात समझ आ रही है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। चलो जब तक जब तक के लिए आप इस सेक्शन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।